गुड मॉर्निंग टू ऑल। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस के अंतर्गत पैरासिटिज्म टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पैरासिटिज्म या परजीविता। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी एनवायरमेंटल फैक्टर को बायोटिक और एबायोटिक में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत जो सभी जीव होते हैं वो सभी आपस में रिलेशंस बनाकर, संबंध बनाकर एनवायरनमेंट में अपना जीवन यापन करते हैं। और इन सभी रिलेशंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं जो कि सेम स्पीसीज के जीवों में पाए जाते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पाए जाने वाले रिलेशंस को हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। और इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस के अंतर्गत कई प्रकार के रिलेशंस आते हैं। इसमें न्यूट्रलिज्म भी आता है, इसमें सिम्बायोसिस भी आता है, और इसी के अंतर्गत एक है इसमें पैरासिटिज्म या परजीविता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैरासिटिज्म है। परजीविता के बारे में हम पढ़ेंगे कि पैरासिटिज्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और पैरासिटिज्म में आने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो पैरासाइट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पैरासिटिज्म का अर्थ ये होता है कि जब एक जंतु किसी दूसरे जंतु के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वह जंतु जो दूसरे जंतु के ऊपर डिपेंड है तथा उससे भोजन या आवास के रूप में उसे लाभ हो रहा है, तो वो परजीवी कहलाता है। यानी दो जीवों के बीच में इस प्रकार का रिलेशंस होता है, इस प्रकार का ये संबंध होता है जिसमें एक जंतु को लाभ होता है, एक जंतु को हानि होती है। यानी डिफरेंट स्पीसीज के दो जीव के बीच में ये इस प्रकार का एक संबंध है पैरासिटिज्म, जिसमें एक जंतु दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर है। एक जंतु दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर हो जाता है कि वह भोजन के लिए उस पर डिपेंड हो सकता है, वह आवास के लिए उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, वो प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। यानी अलग अलग कारणों से उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। तो एक जंतु दूसरे ऊपर डिपेंड है, ये क्या है? ये पैरासिटिज्म है, ये परजीविता है। इसके अंतर्गत दो जीवों के बीच में ये एक रिलेशन है, एक संबंध है, और दोनों में से जिस जंतु को लाभ होता है उस जंतु को हम पैरासाइट कहते हैं, और इस रिलेशन में एक जंतु को हानि होती है उसे हम होस्ट कहते हैं, परपोषी कहते हैं। यानी जिसको लाभ होता है वो परजीवी है, जिसको नुकसान उठाना पड़ता है, हानि होती है, वह परपोषी है। एक पैरासाइट है जिसे लाभ होता है, और एक होस्ट है जिसे हानि होती है। तो परजीवी परपोषी के बीच का यह जो रिलेशन है, यह जो रिश्ता है, यह जो संबंध है, वह पैरासिटिज्म कहलाता है। यानी एक जंतु दूसरे जंतु के ऊपर भोजन या आवास के लिए डिपेंड रहता है। इन दोनों जंतुओं में से जिस जंतु को लाभ होता है वो पैरासाइट या परजीवी कहलाता है, तथा जिस जंतु को नुकसान होता है, हानि होती है, वह होस्ट या परपोषी कहलाता है। परजीवी और परपोषी के मध्य पाए जाने वाले इस प्रकार के संबंध को हम पैरासिटिज्म या परजीविता कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए, इसमें मॉस्किटो को दिखाया गया है। यह भी एक प्रकार का पैरासाइट होता है, क्योंकि यह ब्लड सकिंग प्रकार की यह जीव होता है, जो कि ब्लड चूसने के लिए यह मनुष्य को या किसी अन्य जंतु को काटता है। तो यह भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इसको लाभ होता है, यह पैरासाइट है। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो पैरासिटिज्म होता है यह एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी एक प्रकार का यह सहजीवन है। इसमें दोनों जीव जो हैं वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। यानी तो पैरासिटिज्म इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी ये एक प्रकार का सहजीवन है, ये एक प्रकार का सिम्बायोसिस है। इसमें दोनों जीव जो होते हैं वो साथ साथ एक साथ सहजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पैरासिटिज्म के अंदर एक जंतु को लाभ होता है, एक ऑर्गेनिज्म को इसमें बेनिफिट होता है, जिसको बेनिफिट होता है, जिसको लाभ होता है, उसे हम पैरासाइट कहेंगे। दूसरा जो एनिमल होता है
उसके लिए यह रिश्ता हानिकारक होता है, यानी उसे हानि होती है, उसे हम होस्ट कहेंगे। इस प्रकार पैरासाइट और होस्ट के बीच में ये जो रिलेशन है उसे हम पैरासिटिज्म कहेंगे। इसमें एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है। इसको हम प्लस माइनस के रूप में इसको हम दिखाएंगे। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस। तो पैरासिटिज्म यानी एक प्रकार का ये सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है। जिसको लाभ होता है वो पैरासाइट है, जिसको हानि होती है वो होस्ट होता है। जैसा कि यहाँ एक बार फिर से आप देखिए, पैरासाइट जो होता है उसे बेनिफिट होता है, लाभ होता है, और जो होस्ट होता है उसे हानि होती है। ये देखिए आप, ये भी एक प्रकार का पैरासाइट है जो ब्लड सकिंग के लिए या भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें देखिए आप, यहाँ दो ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है। इसमें ये जो है होस्ट है और ये जो है ऊपर वाला जो है ये पैरासाइट होता है। अब यदि हम पैरासाइट के टाइप्स की बात करें कि पैरासाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पैरासाइट्स बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। परमानेंट पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, जू पैरासाइट, फाइटोपैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंटरसेलुलर पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट। यानी जो पैरासाइट होता है उस पैरासाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी वो किस तरह के शरीर के किसी जो होस्ट जो होता है उसके शरीर के बाहर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं। जो उनका जो पैरासिटिज्म जो लाइफ होती है, पैरासाइटिक जो लाइफ होती है वो परमानेंटली होती है या टेम्पररी होती है। सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं। पूरा जीवन ही परजीवी जीवन के रूप में गुजारते हैं या जीवन में कुछ हिस्सा परजीवी जीवन के रूप में गुजारते हैं। तो ये कई प्रकार के पैरासाइट हो सकते हैं जिनके बारे में यहाँ हमने देखा है। अब थोड़ा थोड़ा हम प्रत्येक जो टाइप्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि जो पैरासाइट, सबसे पहले जो पैरासाइट का टाइप्स है वो है परमानेंट पैरासाइट, यानी स्थायी परजीवी हम इसे कहेंगे। यानी ऐसे परजीवी जो अपना पूरा जीवन पैरासाइटिक लाइफ के रूप में ही व्यतीत करते हैं। यानी अपना पूरा जीवन, पूरे जीवन वो पैरासाइट ही बने रहते हैं। सारा का सारा जीवन वो पैरासिटिज्म के रूप में ही गुजारते हैं। तो वह परमानेंट पैरासाइट कहलाता है। यानी वो परमानेंट ही पैरासाइट है, वो स्थायी रूप से पैरासाइट है, वो फ्री लिविंग नहीं है, वो सारा जीवन ही परजीवी के रूप में व्यतीत करता है। तो वह पैरासाइट परमानेंट पैरासाइट कहलाता है। बहुत सारे पैरासाइट इसमें आते हैं। जैसे आप जो टेपरम होता है उसको ले सकते हो आप इसमें। एक होता है टेम्पररी पैरासाइट। टेम्पररी यानी ऐसे पैरासाइट जो जीवन का कुछ हिस्सा या अपने लाइफ साइकिल का एक भाग ही पैरासाइट के रूप में व्यतीत करते हैं, उन्हें हम टेम्पररी पैरासाइट कहेंगे। इस तरह से ये पैरासाइट के दो प्रकार हो गए। एक तो परमानेंट पैरासाइट अर्थात ऐसा परजीवी जो अपना सारा जीवन पैरासाइट के रूप में व्यतीत करता हो, वो परमानेंट पैरासाइट है। और एक ऐसा पैरासाइट जो अपने जीवन का कुछ एक भाग, अपने लाइफ साइकिल का कुछ भाग परजीवी जीवन के रूप में व्यतीत करता है, उसे हम टेम्पररी या अस्थायी परजीवी कहेंगे। जैसा कि एक क्लोस्ट्रिडियम लार्वा है मोलस्का का, वो ही पैरासाइट होता है, जबकि जो उसका एडल्ट जो एनिमल होता है वो पैरासाइट नहीं होता है। इस प्रकार परमानेंट और टेम्पररी पैरासाइट ये दो प्रकार हो गए। जैसे कि ये यहाँ इस चित्र में आप देखिए कि ये टेम्पररी पैरासाइट का चित्र है। इसके अलावा पैरासाइट के अगले प्रकार हैं एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट यानी परपोषी के शरीर के बाहर निवास करते हैं, परपोषी के शरीर के ऊपर या उसकी स्किन के ऊपर निवास करते हैं। यानी ऐसे परजीवी जो परपोषी के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो परपोषी के शरीर के ऊपर निवास करते हैं, शरीर के ऊपर रहते हैं, उसे हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। यानी शरीर के बाहर ही रहते हैं ये। जैसे कि बहुत सारे, जैसे मॉस्किटो है ना, अनेक प्रकार के माइट्स होते हैं। इसके अलावा जो पेडिकुलस है, लाइस है, जो लीच है, ये सारे क्या है,
एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी इस प्रकार के परजीवी होते हैं जो परपोषी के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, परपोषी के शरीर के बाहर ये निवास करते हैं, वहीं से ये फीडिंग या अन्य जो बेनिफिट हैं वो प्राप्त करते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट, ऐसे परजीवी जो परपोषी के शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, ऐसे परजीवी जो परपोषी के अंदर रहते हैं, जो कि होस्ट के अंदर शरीर के अंदर चले जाते हैं, उसके ब्लड में चले जाते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में चले जाते हैं, यानी जो परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर रहेगा वो एंडोपैरासाइट। जैसे कि प्रोटोजोआ में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट के रूप में आप टेपरम ले सकते हो, टेपरम है, फेचुला हेपेटिका है, प्लाज्मोडियम है ना। तो इस तरह से ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट ये भी पैरासाइट के टाइप्स हैं। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ एक्टोपैरासाइट को दिखाया गया है और ये एंडोपैरासाइट है। यानी जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो होस्ट के सरफेस के ऊपर वो रहते हैं, उसके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, वो शरीर के बाहर ही वो निवास करते हैं, वहीं से भोजन या अन्य तो बेनिफिट है, लाभ है, वो वहां से लेते हैं। और दूसरे जो ये एंडोपैरासाइट हैं जो कि बॉडी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम है और टेपरम है, ये अंतः परजीवी होते हैं जो कि परपोषी के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पेडिकुलस को दिखाया गया है जो कि ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, ये प्रकार का एक्टोपैरासाइट है। ये सकिंग लाइस भी कह सकते हैं इसको, तो ये भी एक प्रकार का एक्टोपैरासाइट हो गया। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो परपोषी की बॉडी के अंदर निवास करते हैं, और ये एंडोपैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, यानी जो अंतः परजीवी होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट और एक होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जो इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी इंटरसेलुलर ये पैरासाइट ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर जो स्पेस होता है वहां पर ये, यानी सेल के भीतर ये प्रवेश नहीं करते हैं। और दूसरे जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर सेल के भीतर तक चले जाते हैं, ये इंट्रा सेलुलर होते हैं। अंतः कोशिकीय जो परजीवी होते हैं वो कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सेल के अंदर जाने के बाद में ये वहां से भोजन है इस या अन्य कोई पदार्थ वहां से ये ग्रहण करते हैं। और जो इंटरसेलुलर पैरासाइट और इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, ये एक तरह से ये दोनों एंडोपैरासाइट के अंतर ही आते हैं। आप इस चित्र में देखिए, आप ये एंडोपैरासाइट है जो टेपरम है, प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम का ये मेंबर है। टेपरम, फिथाक्रम या टीनिया सोलियम जिसको बोलते हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं। और एक होते हैं फाइटोपैरासाइट, यानी कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, यानी ऐसे परजीवी जो प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें हम फाइटोपैरासाइट कहेंगे। और एक होता है जू पैरासाइट, यानी एक जंतु जब दूसरे जंतु के ऊपर यदि परजीवी जीवन या पैरासाइटिक लाइफ है वो व्यतीत करता है तो वो जू पैरासाइट हो गया। और ये एक पैरासाइट का अन्य टाइप हो गया फैकल्टेटिव और ओब्लिगेटरी पैरासाइट। ओब्लिगेटरी पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी, ये इस प्रकार के पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, यानी ओब्लिगेटरी पैरासाइट अविकल्पी परजीवी, ऐसे परजीवी जो होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, यानी वो परजीवी जीवन ही जी सकते हैं, यदि होस्ट उन्हें अवेलेबल नहीं होगा तो इनकी डेथ हो जाएगी। दूसरे है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी ये इस प्रकार के पैरासाइट होते हैं जिन्हें यदि पैरासाइट अवेलेबल होता है तो पैरासाइटिक लाइफ है वो अपनी जीते हैं। यदि इन्हें होस्ट
यदि इन्हें होस्ट अवेलेबल नहीं होता है, या ये कहें कि ऐसे इन पैरासाइट को अपन होस्ट से अलग कर देते हैं, तो इनकी लाइफ को खतरा नहीं होता है, ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी, ये भी एक प्रकार का टाइप हो गया। एक होता है हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट यानी यदि परजीवी के ऊपर भी कोई यदि परजीवी रह रहा है, तो उसे हम हाइपर पैरासाइट कहें। यानी कोई जंतु यदि पैरासाइट है, उस पैरासाइट के ऊपर भी कोई पैरासाइट यदि रहता है, तो उसे हम हाइपर पैरासाइट कहेंगे। जैसे कि इस चित्र में आप देखिए, मान लीजिए ये एक होस्ट है, ये एक परपोसी है, और इसकी बॉडी के ऊपर कोई एक पैरासाइट रहता है जो शरीर के बाहर रह रहा है, उसे हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे। यानी ये होस्ट है, और होस्ट के ऊपर ये एक एक्टोपैरासाइट है, पैरासाइट है ये। इस पैरासाइट के ऊपर भी कोई अगर दूसरा कोई पैरासाइट रहता है, तो वो क्या होता है? हाइपर पैरासाइट हो। यानी होस्ट के ऊपर पैरासाइट, और इस पैरासाइट के ऊपर फिर पैरासाइट, इसे हम कहेंगे हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट अति परजीवी। तो इस तरह से ये एग्जांपल देखिए आप, ये मान लीजिए होस्ट है, और इसके ऊपर ये पैरासाइट है, इस पैरासाइट के ऊपर ये हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट इस तरह से जो पैरासिटिज्म जो होता है, जो कि एक प्रकार का सिम्बायोसिस प्रकार का लाइफ होता है, यानी सिम्बायोटिक लाइफ होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिम्बायोटिक लाइफ में दो जो जीव होते हैं वो एक साथ जीवन यापन करते हैं, और इससे सिम्बायोटिक लाइफ या सिम्बायोसिस के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के रिलेशंस आते हैं। न्यूट्रलिज्म हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज हमने ये पढ़ा है। म्यूचुअलिज्म भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, म्यूचुअलिज्म। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पैरासिटिज्म, यानी जो पैरासाइट और होस्ट, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो पैरासिटिज्म कहलाता है। और इस पैरासिटिज्म में जिस जंतु को लाभ होता है वो पैरासाइट है, और जिस जंतु को हानि होती है वो होस्ट होता है। और पैरासाइट में पैरासाइटिक लाइफ जीने के लिए अनेक प्रकार के पैरासाइटिक एडेप्टेशन पाए जाते हैं। और ये जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। जो अपना पूरा जीवन है वो पैरासाइट के रूप में गुजारते हैं, ये परमानेंट पैरासाइट हैं। कुछ जीव है वो अपने जीवन का कुछ एक भाग पैरासाइट के रूप में गुजारते हैं, वो टेम्परेरी पैरासाइट है। जो शरीर के बाहर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट है, शरीर के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट है। जो जंतु के ऊपर, एनिमल के ऊपर जो पैरासाइट है वो जू पैरासाइट है। जो प्लांट के ऊपर पैरासाइट है वो फाइटोपैरासाइट है। जो सेल के अंदर परजीवी जीवन जीता है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। जो सेल के बाहर या जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बाहर जो जगह होती है, स्पेस होती है, स्पेस होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पर जो रहता है उसे हम इंटरसेलुलर पैरासाइट बोलेंगे। इसी प्रकार जो परजीवी जीवन भी जी सकता है या फ्री लिविंग जीवन भी जी सकता है, वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। जो सिर्फ पैरासाइटिक लाइफ ही जिएगा उसे हम कहेंगे ऑब्लिगेटरी पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। एक होता है जो पैरासाइट के ऊपर भी कोई पैरासाइट रहता है, उसे हम हाइपर पैरासाइट कहेंगे। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने पैरासिटिज्म और पैरासाइट के प्रकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू।